तो भाइयों आरसीबी ने जिसे हल्के में लेकर फिन एलन को छोड़ दिया था, वही फिन एलन अब केकेआर का मैच विनर बनेगा। भाइयों केकेआर को मिल गया है आईपीएल का सबसे खतरनाक ओपनर जो कि है फिन एलन। भाई लोगों स्वागत है आपका। और अगर ये फिन एलन जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को छुड़ा सकता है तब आप समझ जाओ कि इस बंदे में कुछ तो बात है जो और किसी में नहीं है। भाई लोगों बहुत ज़्यादा जो है वो जसप्रीत बुमराह को इस फिन एलन ने जड़ा है। सभी के ऊपर लाइन बाय लाइन बात करेंगे। और भाइयों सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या हमें एक और आंद्रे रसल मिल चुका है। भाई लग तो वैसा ही रहा है कि पावर जो है फिन एलन के पास वो बिल्कुल भी आंद्रे रसल वाला है। भाई साहब जिस तरीके के वो शॉट्स खेल रहे हैं, बिल्कुल फेयरलेस बैटिंग कर रहे हैं, फेयरलेस इंटेंट के साथ। भाई लोगों सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि फिन एलन बीबीएल में वो क्या करके आए हैं। वो किस तरीके के खेल खेल कर आए हैं जिस वजह से 5th T20I में फिन एलन ने इस तरीके से उन्होंने बैटिंग किया है। कोई भी बंदा जब कोई सीरीज खेलने आएगा बीच में ही तो थोड़ा सा नर्वस टाइप का रहेगा ही। लेकिन फिन एलन भाई साहब जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, लिटरली लग रहा था कि वो पिछले चारों मैच खेल कर आ रहे हैं। 466 रन ठोक दिया है भाई साहब बीबीएल में 11 इनिंग में सिर्फ। और एवरेज उनका 43 का है एज अ ओपनर। देखो 43 का एवरेज कोई कम नहीं होता है, लेकिन एज अ ओपनर आए तो वो और भी बहुत ही ज़्यादा लगता है एज अ ओपनर के लिए, है ना। एक ओपनर के लिए 43 का एवरेज भाई लोगों वो अपने आप में एक बहुत ही लगता है कि हाँ 43 का एवरेज 40+ का एवरेज है, मतलब बहुत ज़्यादा है ओपनर्स के लिए। भाई लोगों बीबीएल में स्टक रेट उनका 184 का है। 184 का स्टक रेट जो है वो फिन एलन को ये दिखाता है, ये बताता है कि भाई साहब फिन एलन जो है वो कितने तगड़े के बैट्समैन हैं, कितना पावर है उनके पास, कितना टाइम है उनके पास, जो कि वो अर्शदीप सिंह जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स को वो इतने लंबे लंबे मार रहा है। भाई साहब सबसे पहले 466 रन बीबीएल में जड़ते हैं और कल एक ही इनिंग में 80 रन जड़ते हैं। भाई लोगों 4 उन्होंने 8 जड़ा है और 6 उन्होंने 6 मारे हैं। और स्टक रेट उनका 210 का है। लिटरली देखो स्टक रेट मैटर नहीं करता कि प्लेयर में कितना टैलेंट है, प्लेयर में कितना पावर है, लेकिन जिस तरीके से फेयरलेस अप्रोच के साथ कल फिन एलन ने बल्लेबाजी किया उस तरीके से तो लग रहा है कि भाई साहब केकेआर को एक लिटरली मैच विनर मिल चुका है, जो कि कहीं ना कहीं आरसीबी की टीम जो है वो बहुत बड़ी गलती कर दी थी फिन एलन को छोड़कर। भाई लोगों यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को ट्रोल किया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा, इसी वजह से कि फिन एलन ने जसप्रीत बुमराह को इतना मारा कल। देखो ट्रोल करने वाली बात नहीं है बॉस, जसप्रीत बुमराह एक लेजेंड बॉलर हैं और लेजेंड हमेशा रहेंगे वो, है ना। गलती उनका नहीं है, गलती फिन एलन का है कि लेंथ वाली बॉल को भी फिन एलन वो स्टैंड में डबल स्टैंड में पहुंचा रहे हैं, है ना, डबल फ्लोर पे ग्राउंड का। तो ये कहीं ना कहीं पावर है फिन एलन का, जिस वजह से जसप्रीत बुमराह को इतना कल पिटाई पड़ा है ना। ट्रोल करने वाली बात नहीं है बॉस। देखो जसप्रीत बुमराह जब तक विराट कोहली के कैप्टनशिप में खेले, जब तक रोहित शर्मा के कैप्टनशिप में खेले हैं, वो इतना रन ही नहीं देते थे। उनका इकोनॉमी रेट अगर देखोगे ना तो T20I में भी 4 के करीब रहता था, ओडीआई में तो छोड़ ही दो, कहना ही नहीं है, 6 के ऊपर जाता ही नहीं था इकोनॉमी रेट उनका। लेकिन जब से सूर्य कुमार यादव के कैप्टनशिप में खेलना स्टार्ट किया जसप्रीत बुमराह ने, उसके बाद से जसप्रीत बुमराह एक फॉर्मेट के प्लेयर हो के भी अपना गेम नहीं दिखा पा रहे हैं। अब एज अ केकेआर फैन हम भी सोच रहे हैं कि क्या केकेआर इन दोनों को ही ओपनिंग, अगर टीम शेफर्ड और फिन एलन दोनों मिलकर ओपनिंग करें केकेआर के लिए तो बॉस क्या ही बात होगा ना। देखो आप लोग क्या चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना कि अगर इन दोनों को ओपनिंग कराया जाए 2026 में केकेआर के लिए, तो बॉस जब पता चलेगा ना आधी टीमों को कि ऐसा करने वाली है केकेआर, तो भाई सब डर तो उनके अंदर ऐसे ही पहले से ही आ जाएगा। भाई लोगों एक फैक्ट है इन दोनों के बारे में जो कि शायद आप लोग जानते होंगे लेकिन उस चीज के बारे में सोचे कभी नहीं होंगे। वो फैक्ट ये है कि भाई लोगों 3 करोड़ में जो है वो इन दोनों को लपेट लिया गया है इस ऑप्शन में। सिर्फ और सिर्फ 3.5 करोड़ लगाए थे केकेआर ने इन दोनों को लेने में। भाई इन दोनों का शरीर देखते हो, बॉडी देखते हो, भाई मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ बॉल को टच करेगा ना तो वो स्टेडियम के बाहर जाएगा। ईडन गार्डन तो मतलब जाकर बस नेट्स प्रैक्टिस से रिलेटेड, केकेआर के लड़के जो भी कुछ कर रहे हो उनसे रिलेटेड, तो वहाँ ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। एंड चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन को ऑल कर